चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं एक और नया सम। ये सम में करना क्या है, हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और बोला गया है कि सर के की वैल्यू के लिए आपको क्या करना है। तो यहाँ पे आपको नो सॉल्यूशन इन्फॉर्मेशन दी हुई है, नो सॉल्यूशन इन्फॉर्मेशन दे के रखी हुई है और सम को आगे ले जाना है। चलो तो फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले के की वैल्यू। फॉर द वैल्यूज ऑफ के द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन। और यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दे के रखा हुआ है, नो सॉल्यूशन की बेसिक इन्फॉर्मेशन दे के रखी हुई है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना स्टार्ट करते हैं। तो आप बोलोगे सर a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1। सेम वे आप बोलोगे a2x b2y इज इक्वल टू c2। तो ये पॉइंट तो आपको क्लियर है। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर देखो ये x का कोएफिशिएंट है, ये y, ये x y एंड कांस्टेंट टर्म। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ पे लिखना। तो यहाँ पे आप बोलोगे a1 जो होगा वो है k। सेम वे आप बोलोगे a2 जो होगा सर वो है 12। सेम वे b1 जो होगा वो आप बोलोगे 3 और b2 जो होगा यहाँ पे आप बोलोगे सर k आ जाएगा, y का कोएफिशिएंट। c1 जो है वो k-3 और c2 जो है वो हो जाएगा k। यहाँ तक समझ में आया? ये पॉइंट क्लियर है। जैसे ये पॉइंट क्लियर होता है बच्चा हम आगे जा सकते हैं नए पॉइंट में। तो यहाँ पे आपको क्या बोला गया है, अब ये नो सॉल्यूशन बोला हुआ है। तो नो सॉल्यूशन होगा तो बच्चा आपको ये तो क्लियर ही होगा, a1 अपॉन a2 इज़ इक्वल टू b1 अपॉन b2, इट इज़ नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये समझ में आया। तो हमें बोला गया है कि इसकी वैल्यू क्या हो सकती है और क्या नहीं हो सकती। समझ में आया? चलो तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर लिखना स्टार्ट करो। सबसे पहले a1 की जगह हम बोलेंगे k, a2 की जगह 12, b1 की जगह 3 और यहाँ पे आप बोलोगे k जो b2 की जगह इज नॉट इक्वल टू c1 जो है वो k-3 एंड अपॉन k। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो बच्चा हर बार की तरह पहले हम ये दोनों को कंपेयर करेंगे। तो ये दोनों को कंपेयर करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं k अपॉन 12 इज इक्वल टू 3 अपॉन k। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ से आप बोलोगे k इंटू k स्क्वायर हो जाएगा और 3 इंटू 12 तो हो जाएगा 36। k इज इक्वल टू 6 स्क्वायर, तो k इज इक्वल टू प्लस और -6। k की वैल्यू 6 भी आ सकती है एंड -6 एंड +6 आ सकती है। लेकिन हमें यहाँ बोला गया है कि k की वैल्यू क्या नहीं आ सकती, तो वो भी तो हमें ढूंढना पड़ेगा। तो अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये स्टेप लिखना, यहाँ पे कोई भी एक कंपेयर करो। चलो हम करते हैं k अपॉन 12 इज़ नॉट इक्वल टू k-3 अपॉन k, ये हमने लिखा। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे आप बोलोगे सर ये k स्क्वायर हो जाएगा 12 k-3। k स्क्वायर इज इक्वल टू 12k, पहले होगा 12k बाद में होगा 36। अब कंपेयर प्रॉपर एक साइड ले लेते हैं, नॉट इक्वल टू तो चलता ही जाएगा। k स्क्वायर -12k प्लस 36 इज इक्वल टू 0। अब बोलोगे सर 36 के ऐसे पार्ट करो कि जिसका आंसर 12 आए। ये मिडल टर्म स्प्लिटिंग से भी कर सकते हैं हम। तो यहाँ से आपने बोला k स्क्वायर -6k प्लस 36 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अभी हमने स्टार्ट किया। तो यहाँ पे लिखा k-6, यहाँ पे लिखा 6 k-6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा, अब सिंपल लिख लेंगे, दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए और हमारे आ रहा है। तो k-6 एंड k-6 इज इक्वल टू 0। तो आप बोलोगे सर ये जो होगा यहाँ पे हमने क्या लिखा, इज इक्वल टू 0 करके लिखेंगे, कंपेयर करेंगे तो k की वैल्यू क्या आएगी। तो यहाँ पे आप बोलोगे सर k की वैल्यू आ रही है k इज इक्वल टू 6, k इज इक्वल टू 6। अब आपको पूछा गया है कि k की कौन सी वैल्यू नहीं हो सकती। तो k की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, इज़ नॉट इक्वल टू, आप बोलोगे सर 6, क्योंकि यहाँ पे हमें जो बोला गया था वो आपको ध्यान में रखना है। ये नॉट इक्वल टू 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 लिखा जाएगा। क्लियर है? तो k इज़ नॉट इक्वल टू 6
तो k क्या हो सकता है, तो k की वैल्यू होगी -6। समझ में आ रहा है? k की वैल्यू क्या हो सकती है, तो आप बोलोगे सर -6, k की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, तो 6। जो क्वेश्चन दिया है उसके अकॉर्डिंगली आपको आंसर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। k की वैल्यू हो सकती है, आप बोलोगे सर -6, k की वैल्यू नहीं होगी, नॉट इक्वल टू 6। इसके साथ बच्चा हमारा ये सम खत्म हुआ। प्रॉपर नोटबुक में लिख लो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए